सवाल तो कड़वा है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं करूँगा। हाँ हाँ करो करो। लेकिन कुछ लोग ये कटुता पैदा करके भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। जबकि हर छिकारा जी समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार वो लोकतांत्रिक भाषा से ऊपर चले जाते हैं। हम पंजाब में जो पानी है यो बरसात का है या कितना है यो पानी? देखिए, हमारी तो कोई ज्यादा वैल्यू नहीं मानते ना प्रशासन के लोग, क्योंकि किसी पद पर तो हम है नहीं। ये आपने जो हाईलाइट किया ना, उससे मुद्दा जो ना आपके राजनेताओं के उसमें पहुंचा है। राम राम भाई, सारे भाई में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, आपने बेराय है पंजाब में जो है बाढ़ ने कहर ठा रखा है। इसे मामला लेके जो है हरियाणा तक कुछ सामग्री भी जारी हैं, समाज सेवी भी जा रहे हैं। और भाई बात अपना हरियाणा की करा तो हरियाणा में भी कुछ गांव ऐसे हैं, मतलब 6-7 फुट तो उनका घर में बढ़ लिया पानी। वो गांव भी मैं दिखाऊंगा। पंजाब में तो भाई मैं कौन जा सका, लेकिन जो अपने आसपास के गांव है जरा पानी भर रहा है, उड़े में जाऊंगा और दिखाऊंगा आप तई। पीछा मैंने एक वीडियो बनाई गांव सागमन की, तो शामिल कम है, तो उस गांव में पानी उतरने का नाम कौन लेने लग रहा। पानी और भी जो है चढ़ गया उड़ा जाके। मैं गया और भी साथी गए और कामरेड ओम प्रकाश जी उड़ा पूछे थे। आज फिर जो है इस मामले लेके, जो कि पंजाब में बड़ा भयानक जो है मंजर हो रहा है। गांव तो ऐसे हैं जो घर तक बेघर हो गए। इसे मामले लेके कामरेड ओम प्रकाश जी का क्या कहना है वो आप तई सुनवावांगे। आखिर उनका विचार क्या है पंजाब ने लेके। तो मौजूद है हमारे साथ में कामरेड ओम प्रकाश और हर मामला पर भाई बोल रहे हैं। आज एक सवाल जो है कामरेड जी तब मैं लेऊंगा, क्योंकि पिछापा ने वीडियो बनाई वह लाखों पार कर गई। उसमें जो है कमेंट आ रहे थे, तो कह रहे थे कामरेड ओम प्रकाश ज्ञापन सौंपा हैं, एक बार तो सौंप दे हैं, लेकिन उनका हुआ क्या है, के नतीजा लिख रहा है। भाई राजनीति कर रहा है, नू जा है वो जा है जी। कामरेड जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, सुंदर स्टार का स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है। धन्यवाद जी। कामरेड जी, अभी मैं बोल रहा था, हाँ हाँ, और शायद आपने कमेंट देखे या न देखे उसका पता नहीं, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, कमेंट आए थे। तो सबसे पहले तो एक बार इससे के ऊपर कुछ कहना चाहोगे? सुंदर भाई, ऐसा है, कमेंट तो देखो लोग करेंगे, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, हमारी आलोचना ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन हम जितने ज्ञापन एसपी को डीसी को देते हैं उनके रिजल्ट निकलते हैं। अभी जो 2 दर्जन से ज़्यादा गांव में जल भरा हुआ, वहाँ हमने कई जगह ज्ञापन दिए और उनको मोटर पाइप बिजली का कनेक्शन हमने दिलवाया। अच्छा। और धनाना गांव में खुद मैं डीसी साहब के पास गया था, डीसी साहब ने जो है ड्रेन को रोकने की पूरी कोशिश करवाई थी। और अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञापन देते ही। और अब देखिए, हमने लगातार मुद्दा उठाया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए। 3-4 बार डीसी साहब को ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किया, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलना पड़ा। फिर तो शाम का क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला था, 4 दिन से उसके लगे हुए थे, परसों शाम को वो भी खुल गया। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी वो लोग दूर से देखते हैं, नज़दीक आगे देखें। 2-3 समस्याएं हम डेली हल करवाते हैं लोगों की जो दिखते हैं। वैसे कामरेड जी देखो, सवाल तो कड़वा है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं करूँगा। हाँ हाँ करो करो। जब मैडम किरण चौधरी जी रेलवे स्टेशन पूछी, तो उड़ा बोले जी देखियो कुछ वो मुद्दन लेके गए थे आप, वेनु बोले मैं खुद देखूंगी, मैं भेजूंगी, लेकिन आपका कहना तक को नहीं करूँ। हाँ बिल्कुल, वो जो है 2 ट्रेनें हमारी किसान एक्सप्रेस और एक हिसार दिल्ली एक्सप्रेस रुकती नहीं, यहाँ सिटी स्टेशन पर आ जाती हैं। बहुत से डेली पैसेंजर को और व्यापारियों को, आम जनता को परेशानियों उठानी पड़ती हैं। उन्हीं का फ़ोन आया था कि जी किरण चौधरी जी आ रही हैं, आप ज्ञापन दो उनको। तो हम ज्ञापन देने पहुँचे थे। जब पहले तो उन्होंने कहा कि आजकल आप कोठी पर नहीं आते। मैंने कहा जी मैं तो जाता हूँ, समस्याएँ लेके जाता हूँ, आप पूछो। ठाकुर साहब हैं अपने, ये दिलबाग सिंह जी हैं, उन्होंने कहा जी आते हैं कामरेड जी। फिर मैंने कहा हाँ कैसे आए, मैंने कहा जी एक ज्ञापन देना है, वो रेलवे जो 2 रेल जो है ना हमारी रुकती नहीं है, तो
तो वो रुकनी चाहिए जो है। बोला ये आप नहीं कर सकते, मैं करूँगी। मैंने कहा मैं कर सकता था, तुम आता ही नहीं जी, आपने करना है ये तो ये बात हुई थी। उन्होंने हंस के जो है वो कहती ठीक है मैं करूँगी जी, तो इतनी बात हुई थी। जी जी। हाँ, तो जो कमेंट कर रहे हैं उन भाइयों ने कुछ संदेश कुछ कहना चाहोगे? ऐसा है जी, कमेंट्स तो करें, लेकिन जो आपदाएं हैं लोगों पे, उन आपदाओं में लोगों की जितनी भी संभव हो सके मदद की जाए। आज किसान बहुत संकट में है, पंजाब का, हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल का, उत्तराखंड का ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई है जब। और ये जो विकास मॉडल शुरू कर रखा है वहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, ये काफ़ी हद तक उस विकास मॉडल का ही परिणाम है। पहाड़ों से काट के बड़े बड़े हाईवे बनाना, बड़े बड़े बिजली प्रोजेक्ट बनाना, सड़कें बनाना, उसी का रिजल्ट है कि आज वहाँ ज़बरदस्त त्रासदी हो रही है। बादल फट रहे हैं और ग्लेशियर से जो झील पहले 400-500 झील होती थी, आजकल 1000 से ऊपर झीलें बन गई हैं। अच्छा कामरेड जी, अपनी बात हुई थी तो महाजी कुछ पंजाब के लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ। तो आपने कही थी हाँ भाई ज़रूर बोल लूँगा। तो आपने कही थी थोड़ा रिसर्च कर लो इसके ऊपर, कुछ समझ लो। तो पंजाब के बारे में क्या कहना है और क्या आपने उनके बारे में रिसर्च कराया है? क्योंकि वहाँ पे जो समाज सेवी जा रहे हैं या वीडियो भी आ रही हैं कि भाई यहाँ पे अभी मदद मत पहुँचाओ, मतलब खान पीन का व्यस्त जा है। तो आपने क्या कहना है इसको लेकर? देखिए, पंजाब में इस समय पठानकोट से लेकर के जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पठानकोट के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बाढ़ और पानी के बहाव ने बहुत तबाह कर दी जिंदगी जब। जितने घर थे वो डूब गए, खेतों में पानी खड़ा है, पशु भी बह गए और बहुत बुरा हाल हो गया जब। और ये मैं कहता हूँ कि स्कूल, मेडिकल कॉलेज या मेडिकल हॉस्पिटल सब तबाह हो गए जब। जितना नुकसान पंजाब ने कभी नहीं झेला था जो अब ये इस बाढ़ से झेला है। और पंजाब 50 साल पीछे चला गया। बहुत खुशहाल राज्य बन रहा था धीरे धीरे। किसानी का संकट तो था, पानी का संकट भी रहा है, लेकिन इस बाढ़ ने उनको तबाह कर दिया। और इस समय पंजाब के लोगों की, हालांकि हमारे हरियाणा में भी बाढ़ आ रही है, कई गांव तबाह हो गए, लेकिन फिर भी वो त्रासदी बड़ी त्रासदी है और उस त्रासदी में हमें हर संभव मदद करनी चाहिए। हम किसानों का एहसान नहीं भूल सकते जिन्होंने 3 काले कानूनों के खिलाफ हमारा नेतृत्व करके सिख भाइयों ने लड़ाई लड़ी थी। आज वो संकट में है, इसलिए उनकी मदद करनी चाहिए हमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई देखिए, कामरेड जी जो हैं खुल के बोलर, जो मन में हुआ वो बता दे हैं। आज जो है इनका दिल भी जो है भाई थोड़ा हबाऊ खो रहा है। अच्छा कामरेड जी, लगभग पंजाब की कितनी जनसंख्या है? ये पंजाब की जनसंख्या 2 करोड़ से ऊपर है, 3.25 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ 20 लाख, सॉरी 3 करोड़ 20 लाख के आसपास, 3 करोड़ 20 लाख के आसपास है। 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और बहुत बड़ी त्रासदी है हमें। देखिए, अभी खाने की तो वो बता रहे हैं कि भाई खाने की स्थिति तो नहीं हो पाएगी। वहाँ पशुओं के लिए चारा और टेंट, दवाइयाँ, मच्छरदानी और पानी, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारे हरियाणा के लोग गांव-गांव में इकट्ठे हो रहे हैं और मदद पहुंचाने के लिए बहुत उतारू हैं, बहुत मतलब अभियान चल रहा है। मैंने भी अपनी तरफ से 20,000 रुपये आज सीएम रिलीफ फंड में भिजवाए हैं। अच्छा, हाँ, 20,000 रुपये मेरी अपनी इनकम में से, पेंशन में से 20,000 रुपये मैंने भिजवाए हैं। और अब हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, भी एजेंडा लेके आज हमने मीटिंग भी बुलाई है। लगातार हमारा किसान संगठन है, किसान सभा, और पार्टी की तरफ से हम पूरी मदद करेंगे। हरियाणा के लोगों की भी करेंगे जहाँ संकट में है, और पंजाब के लोगों को भी करेंगे। फंड इकट्ठा करके भेजेंगे। और उतावलेपन में अभी हमारी किसान सभा जो पंजाब की है, उन्होंने हमें एड्रेस दिया है, भाई इस एड्रेस पर आप मदद भिजवाओ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। हम आगे भिजवाएंगे। तो हम पूरी मदद, जितनी भी हमारी क्षमता है, हम पूरी ताकत के साथ पंजाब के लोगों के साथ हैं। हमारे सिख भाई बड़े संघर्षशील और मानव संवेदना के तहत ये काम करते हैं। तो इसलिए इस संकट में इनकी मदद करनी चाहिए हमें। हमारा जो पंजाब हरियाणा का जो भाईचारा है, सबसे बड़ी चीज है। 1966 से पहले हम भी पंजाब के हिस्सा थे, हमारा एक ही स्टेट था। तो इसलिए पंजाबी भाइयों की इस समय मदद बहुत ज़रूरी है और हरियाणा के लोगों की भी मदद ज़रूरी है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक सेंटर को, प्राइम मिनिस्टर को खुद जाना चाहिए वहाँ। पंजाब के लोग, 23 जिलों में बड़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है
वहाँ प्राइम मिनिस्टर को दौरा करके और वहाँ के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए। जब उसको आपदाग्रस्त राज्य घोषित करना चाहिए। हालांकि सीएम ने आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। एनडीआरएफ और स्टेट डीआरएफ भी लगी हुई हैं। और अभी डीआईजी का कल स्टेटमेंट आया हुआ था, भाई जल्दी हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे। और ये इस बाढ़ के बाद जिसमें पशुधन है और 200 से के आसपास मतलब 100 के करीब डेथ भी हो गई अभी तक। पूरा आंकड़ा तो नहीं आया है। बल्कि हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड में 200 से ज़्यादा मौतें होगी। वो भी भयंकर बाढ़ आई हुई है वहाँ भी। हिमाचल का भी एरिया काफ़ी बाढ़ से प्रभावित है। और इसी तरह चलता तो हिमाचल गायब हो जाएगा नक्शे से। 3250 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया वहाँ। हिमाचल को भी केंद्र सरकार को मदद करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को भी करनी चाहिए और पंजाब को विशेष पैकेज देके वहाँ के किसानों की मदद करनी चाहिए। ये पार्टी और राजनीति के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हरियाणा में भी अभी केंद्र सरकार कोई घोषणा नहीं कर रही है, तो इसलिए पंजाब को विशेष पैकेज देना चाहिए। कामरेड जी, जो ये पानी आ रहा है पंजाब में, जो पानी है यो बरसात का है या कितना है यो पानी? देखिए, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। ये सिंधु बेसिन की जो नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, जम्मू तवी, ये पूरे उफान पे हैं। और ग्लेशियर भी, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर भी पहले से ज़्यादा बल्कि दुगना हो गया है ग्लेशियर पिघलने का। जब और ग्लेशियर से जो झील बनती हैं उनकी संख्या भी 1000 से ऊपर चली गई है 2023 में। ये ग्लेशियर में कोई पहाड़ गिर जाता है या अचानक भारी बारिश आ जाती है तो वो बाढ़ का रूप ले लेता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी मुख्य जिम्मेवार है। आने वाले टाइम में हमें ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। और ये जो विकास का मॉडल है ये बदलना पड़ेगा। पहाड़ों को काटने से, पेड़ों को काटने से ही ये काफ़ी हद तक इसकी जिम्मेवारी है कि हमें विकास का मॉडल वहाँ बदलना पड़ेगा पहाड़ी क्षेत्र में। और ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। जब नहीं तो ये राज्य भूकंप सेंसिटिव भी हैं और बाढ़ सेंसिटिव भी हैं और बादल फट रहे हैं लगातार। जब तो ये इस एरिया पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इनके विकास के लिए केंद्र सरकार को पैकेज देने पड़ेंगे। तभी उन लोगों की जिंदगी कुछ सुधर सकती है। आने वाले टाइम में हमें पर्यावरण पर ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। वो जो कटाव के विरोध में और पेड़ काटने के विरोध में चिपको आंदोलन था, और वो बड़े बड़े बांध उधर बना रहे थे, उस समय भी ये कहा था कि ये विकास मॉडल यहाँ के राज्यों के लिए ठीक नहीं बैठेगा। अभी 2013 में देखो ना कितनी बड़ी बाढ़ आई थी उत्तराखंड में, 7000 लोग मर गए थे जब, और पूरी तरह से तबाह हो गया था जब। तो जंगलों को, पेड़ों को, पहाड़ों को हमें सुरक्षित रखना पड़ेगा। और कोई भी आपने बिजली प्रोजेक्ट बनाना है या कोई रोड निकालना है तो वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहाड़ ना कट पाए, पेड़ ना उखड़ पाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने वीडियो देखी थी तो उड़ा कुछ भाई गए थे तो वो बता रहे थे कि जहाँ पे मदद पहुँचनी चाहिए उड़ा मदद पहुँच कौन रही। जो एरिया सुरक्षित है वहाँ के जो लोग हैं, महिला हैं, वो रोड पर खड़े होके मांग रहे हैं। तो वो जो सामान लेके जा रहे हैं वो वे ले जा है, न कि जो पीड़ित हैं उनको सामान मिल रहा है। देखिए, ये तो बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से, अब देखो ना हमारे गांव में रास्ते नहीं है। बाढ़ ग्रस्त होने की वजह से सागवन गांव में रास्ते नहीं है, चारों तरफ पानी भर गया। हाँ, अब इसी तरह वहाँ बाढ़ में कोई जा नहीं सकता। तो सरकार को अपने स्तर पर हेलीकॉप्टर के जरिए ये जो है ना खाने के पैकेट और तमाम व्यवस्थाएं करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी चाहिए, राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए। और जहाँ संभव हो सके हमें पैसे भेज करके पानी खरीदा जाए, दवाइयाँ, टेंट, आपकी मच्छरदानी, पशुओं के लिए चारा, ये वहाँ बाढ़ ग्रस्त इलाके में पहुंचाना इतना आसान नहीं है। लेकिन इसकी मिलजुल के कोई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनके पास पहुंच जाए। और बाढ़ के बाद तो और बीमारियां फैलेंगी, वहाँ दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, शुद्ध पानी की जरूरत पड़ेगी, इन तमाम चीज़ों की आवश्यकता होगी। फौरी तौर पर तो जो इस तरह के लोग खड़े हैं जहाँ बाढ़ ने घेर रखे हैं, उनको तो हवाई हेलीकॉप्टर के जरिए ही भोजन सुलभ करवाया जा सकता है, वहाँ पहुँच के नहीं करवाया जा सकता। हमारे हरियाणा में कुछ लोग, मैंने 1-2 वीडियो देखी थी, कुछ लोग कटुता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से? वो भाई वहाँ ना जाओ, हमें पानी नहीं दे रहे ये, और हाँ ये हमारे दुश्मन है, मित्र नहीं है, ऐसी कटुता कुछ लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ सांप्रदायिक संगठन भी उनकी पीछे से उनकी सह हो सकती है,
मैं नाम नहीं लेना चाहता इस समय, क्योंकि ये त्रासदी का समय है, संकट का समय है, इस समय राजनीति करने का समय नहीं है ये। लेकिन कुछ लोग ये कटुता पैदा करके भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं, जबकि इस समय कोई भी पड़ोसी के साथ संकट आ जाता है, इवन पाकिस्तान में भी आ जाता है, तो हमारा हक बनता है कि भाई हमारा अधिकार बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि वहाँ भी मदद करें। अब हमारी सरकार ने अफगानिस्तान में भेजा, बहुत बड़ा भूकंप आ गया वहाँ पर, 1400-1500 से ज़्यादा लोग मर गए, वहाँ खाना भी भेजा है, भोजन भी भेजा है, अनाज भी भेजा है। तो ये एक सकारात्मक बात है, अच्छी बात है। मानवता कहीं भी संकट में हो, और ये तो हमारे भाई है, तो मानवता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। यही है जिंदगी में सुंदर भाई, और कुछ नहीं है। किसी दिन हमारे ऊपर भी अब संकट आया हुआ है, जिन लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, जिन अपने पशु लेके बाहर चले गए, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनको तो अपना संसार लुटा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे समय में हम मानवता के आधार पर मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए, जबकि ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन एक भावना और एक एकजुटता, इससे हौसला बढ़ता है उनका कि भाई हरियाणा के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारे सिख भाइयों का हौसला बढ़ता है, हमारी पंजाब की जनता का। कांवड़ जी, जिस प्रकार तय आपकी सोच है, उस प्रकार तय एक समाज सेवी है रचिकारा, तो वो भी उड़े पूछ रहे हैं, और लगभग 1 लाख रुपए की वहाँ पे दवाई या कुछ सामग्री वहाँ पे पहुँचाई है, तो क्या कहना चाहोगे उनको? देखिए, अच्छी बात है, हर छिकारा जी समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार वो लोकतांत्रिक भाषा से ऊपर चले जाते हैं। हम हमारे भाई को ये कहना चाहेंगे कि लोकतांत्रिक और कानून के दायरे में रह के अपनी बात करें, विरोधी उसका फायदा उठा लेते हैं इस तरह की बात करने, हालांकि वो दिल से कहते होंगे, लेकिन उस बात को बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से भी की जा सकती है, वो अच्छी बात है, लग रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द में किसी के साथ अत्याचार होती है तो वो जाता है, ये एक अच्छी बात है उसके लिए, और हम चाहेंगे कि भाई बढ़ चढ़ के मदद करे और भाइयों से भी करवाए, ये एक सकारात्मक बात है, बहुत बढ़िया बात है, यही करना चाहिए जी। तो क्या कामरेड जी भी वहाँ पे जाने का मन बना रहे हैं पंजाब में? देखो, अभी तो हम वहाँ के हमारे किसान सभा के साथियों से संपर्क कर रहे हैं। अभी यहाँ भिवानी में भी हमारा आंदोलन चल रहा है, जो बीमा घोटाला 350 करोड़, यहाँ भी बाढ़ आई हुई है, कई गांव में जल भराव है, उनकी समस्याओं को लेकर के। लेकिन हम हमारे दूसरे साथी जाएंगे और हम मदद पहुँचाएंगे और जनता से इकट्ठे करेंगे, हमारे किसानों से इकट्ठा करेंगे, गाँव गाँव में जाके अपील करेंगे। हालांकि यहाँ भी बहुत बड़ी त्रासदी है, लेकिन उस त्रासदी में धनाना जैसे गांव, जहां पूरा गांव जो है ना पानी से घिरा हुआ है, उसके बाद भी वो पंजाब के लिए मदद कर रहे हैं। ये हमारे गांव में जो एक भाईचारा और एक संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छी बात है। धनाना गांव बहुत अच्छा संवेदनशील गांव है, और भी कई गांव में लोग जो है इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ नाथुआस में मैंने बात की, भाई कुछ लोग जाएंगे वहाँ मदद करने के लिए, जाएंगे गांव गांव में विचार कर रहे हैं लोग जो जी। हाँ कांवड़ जी, सागमन में भी कुछ इंजीनियर आप बता रहे थे कुछ ऐसा? हाँ, वो सुंदर भाई ऐसा है कि हम लोग गए थे परसों, तो आपने जो हाईलाइट किया गांव की स्थिति, पानी भराव, जल भराव, बाढ़ और पलायन, उसको लेके चीफ इंजीनियर, अब कल अखबार में मैंने देखी थी कि किरण चौधरी और मंत्री श्रुति चौधरी के निर्देश पर चीफ इंजीनियर आए हैं सागमन गांव में। यहाँ का इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट का और दूसरे इंजीनियर गए हैं। अब वो क्या प्लान बनाई है कि भाई पानी की निकासी जल्दी शुरू करेंगे और राहत भी देंगे, ऐसी बात उन्होंने की है। तो ये आपने जो हाईलाइट किया ना, उससे मुद्दा जो ना आपके राजनेताओं के उसमें पहुंचा है कि भाई बड़ा संकट में है गांव, और उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये गांव बच सकते थे, दांग है, सागवान है, अगर ये पानी निगाना फीडर में बना के थोड़ा सा रास्ता नाला निगाना फीडर में डाल देते तो ये बारडा लुहारू की तरफ चला जाता ये पानी, और ये गांव बच सकते थे। ये योजना नहीं बन पाई। हमारे जो यहाँ के नेता है ना, उनकी दूरदृष्टि नहीं है। वो प्रशासन के साथ बैठ के अगर इसका आप योजना बनाते कि भाई पीछे से पानी आ रहा है, पीछे वाले तो डूब गए, इनको तो ना डुबाओ, ये पानी जो ने वाटर वर्क्स की मोरियां रोक कर ये आगे बारडा और लुहारू पहुंचाओ इस पानी को, जो जूही साइड की तरफ से, तो ये बच सकता था। ये योजना नहीं बनाई अधिकारियों को अपने लेवल पर। हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर है, IAS भी है और इंजीनियर भी हैं, लेकिन वो राजनेता बैठ के योजना बनवाते तो शायद ये बात हो जाती।
अब हमारे जैसे आदमी की कौन सुनता, हमने तो पहले भी कहा था जब गांव में गए थे एक बार शुरू में, जब ये निगाड़ा की मोरी खुल रही थी, ये भिवानी घग्गर ड्रेन, तो हमने उस समय भी मांग की थी कि प्रशासन ने इसको आगे बढ़ाने की बजाय इसको निगाड़ा फीडर में डाल ले प्रशासन, नहीं तो ये पूरा सागवान गांव तबाह हो जाएगा। 1 महीने पहले हमने जाके ये बताया था, वीडियो जारी करके प्रेस नोट जारी करके बताया था, लेकिन हमारी तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं मानते ना प्रशासन के लोग, क्योंकि किसी पद पर तो हम है नहीं, हम तो समाज सेवा में लग रहे हैं, किसानों में मजदूरों में काम करते हैं। हमारी ताकत इतनी ज़्यादा राजनीतिक ताकत नहीं है कि हम दबाव डाल के प्रशासन से ये करवा पाएँ, नहीं तो हम तो यही करवाते जी। हाँ चलिए, धन्यवाद जी। हाँ धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज जो दिन चल रहे हैं बड़ी कठिनाई के दिन है भाई, जो भी उड़े पूछ सके, जो भी मदद कर सके, जिस प्रकार तो भाई सरदार जी कह रहे हैं, पाजी कह रहे हैं, तो उनको फॉलो करते हुए भाई ज़रूर वहाँ पे मदद करी जा। और भाई आपने इस वीडियो में लेके क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जो अपनी राय जरूर दी। और राम राम सारे भाई, जय हिंद जय भारत।